वेलकम बैक टू द चैनल इरवान। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का XAUSD का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। तो भाई आज का एनालिसिस होने वाला है अच्छा, क्योंकि भाई अब से आगे से अच्छे खासे कंटिन्यूस वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि अब कल के दिन मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम है ऑफ द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। तो भाई बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो फिलहाल शुरू करते हैं एनालिसिस। छोड़िए भाई एग्ज़ाम को एंड शुरू करते हैं मंथली टाइम फ्रेम। तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप गोल्ड देखोगे तो गोल्ड का ट्रेंड टोटली बुलिश है भाई। एक बार अगर मंथली टाइम फ्रेम में नज़र मार लोगे तो आपको पता चल जाएगा गोल्ड का ट्रेंड टोटली बुलिश है। एंड लिक्विडिटी एरिया पड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ मंथली का एक ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है। एंड अगर आप नीचे की बात करें तो वही यहाँ पर मंथली का एक हाफ वीक पड़ा है। एंड इस लेवल का एक ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है जो कि 850 का लेवल पर भाई, सॉरी 900 लेवल है, 4900 लेवल का एक साइकोलॉजिकल लेवल है भाई, जो कि यहाँ पर इस जगह की ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है भाई। ये मंथली ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है यहाँ पर 4900 का लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा है। एंड उसके बाद एक हाफ वीक पड़ा है भाई जो कि 4600 का हाफ वीक है। अगेन दैट्स गोना एक्ट इन फर्दर मोस्ट। तो भाई एक वीक पड़ा है। एंड चलते हैं अभी वीकली टाइम फ्रेम में। एंड व्हेन यू मूव वीकली टाइम फ्रेम, तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अनवांटेड कैंडल है भाई वीकली में। एंड सपोर्ट है बैक टू बैक 5 वीक कैंडल जो यहाँ पर कंसोलिडेशन में बैक टू बैक जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। तो अभी फ़िलहाल लास्ट वीक जो फॉल आया, जो इतना बड़ा फॉल आया, तो अगर इतनी बेरिश होता तो उस कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक कर देती, तो मार्केट ने नहीं करा, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदर ही अंदर एक बड़ा ही सपोर्ट था। एंड अभी का जो वीकली कैंडल है पूरा ही बेरिश था भाई, इतना बड़ा बेरिश कैंडल, बट येट इट डिडंट क्लोज बिलो द सपोर्ट। तो भाई कहीं ना ये लेवल सपोर्ट एक्ट हो रहा है। इतना बेरिश, अगर मार्केट का प्रेशर इतनी बेरिश होता तो सपोर्ट का ब्रेकआउट देता, बट देखते हैं क्या हुआ है लो टाइम फ्रेम में। बट एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में इतना देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी भाई सपोर्ट के फेवर में है। तो मतलब यहाँ से देखो बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट मे बी नेक्स्ट बुल, बट भाई वीकली में तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, बट येट देखते हुए क्या होगा। बट अभी देखोगे तो लिक्विडिटी एरिया तो मार्केट के पास वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है भाई। एंड जो कि 5170 और 80 लेवल का, 5170 हाफ वीक भी कर लो भाई, आप वीकली का हाफ वीक भी पकड़ लो तो 5200 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पड़ा है, जो कि हाफ वीक एरिया पर ही पड़ता है वो भी। एंड वीकली का सपोर्ट है क्योंकि बैक टू बैक 5 कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, तो उसका ब्रेकआउट देने के बाद ये रेटेस्ट हुआ है, शायद से वो भी कंसिडर करा जा सकता है। एंड जहाँ पर मंथली का हाफ वीक पड़ा था वहीं पर वीकली का EMA पड़ा है भाई। तो इतना ही है। डेली में चलते डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम है ना भाई, कहीं ना कहीं जहाँ पर मंथली का हाफ वीक है, जहाँ पर मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग है, वहीं पर ही वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग है। एंड इट्स ऑल टाइम हाई लेवल, तो यू कैन से इट भाई। तो भाई अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भाई, डेली टाइम फ्रेम मार्केट अच्छा खासा बेरिश गया भाई। मैंने पहले ही बताया था, एज ए सेड यू बिफोर, मार्केट कैन गो बिलो द 5000 लेवल, अप टू 5000 लेवल। तो भाई जब मार्केट 5200 के पास ही था तभी मैंने कहा था मार्केट 5000 लेवल तक जाएगा। एनालिसिस में मैंने शेयर किया था पोस्ट में, आई थिंक फ्राइडे के दिन में मॉर्निंग। तो भाई उसी हिसाब से मार्केट ने 2000 पे फॉल किया भाई, 2000 पे लिटरली अच्छा खासा हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो अभी डेली टाइम फ्रेम में, तो भाई डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कहीं ना एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर का फॉल दिया है भाई। नो डाउट ये प्राइस एक्शन के साथ फॉलो हुआ है। एंड फॉल आया है, अच्छा खासा फॉल आया भाई। तो अभी इसका नेकलाइन के बाद शायद से और एक फॉल आ सकता है। हेड एंड शोल्डर का अगर फंक्शन देखा जाए तो रिसेंट लो तक जाता है फॉल, तो विच आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ 4850 लेवल, विच इज़ गुड लेवल, बट येट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। तो भाई देखते हैं अभी क्या होता है। बट डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो लिक्विडिटी एरियाज क्या है। डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी एरियाज है, डेली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है भाई। यहाँ पर अगर आपको चार्ट क्लैरिफाई करके बता दूँ तो भाई यहाँ पर एक डेली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है। अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर एक डेली का ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है। एंड यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल है एंड इसका हाफ वीक पड़ा है भाई। अगर आप देखोगे तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम का फिब रिट्रेसमेंट लेवल को भी ब्रेकआउट दिया है भाई। 61% ऑफ द फिब रिट्रेसमेंट लेवल को भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। एंड अगर आप फिब रिट्रेसमेंट सेल के साइड लगाओगे तो मार्केट ने ना 50% को रिएक्ट करते हुए मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया है भाई यहाँ से, जो कि था 2000 के पास भाई। तो भाई अच्छा खासा फॉल दिया मार्केट ने। एंड यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम में एक ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, EMA पड़ा है, हाफ वीक पड़ा है, एंड उसके साथ साथ ही एक फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी पड़ा है भाई डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप अच्छे से देखोगे तो पता चल जाएगा कि फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी पड़ा हुआ है। एंड
अनवांटेड कैंडल भी पड़ा है जो कि 4 मार्च का एक अनवांटेड कैंडल भी है जो कि एक रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है अब इन फर्दर मार्केट्स। तो भाई वो है। एंड जहाँ पर वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग है आपको बाद में बताने वाला हूँ। एंड वहीं पर ही डेली का एक रेजिस्टेंस है एंड फिर रिट्रेसमेंट लेवल है, क्योंकि बैक टू बैक ना डेली में बैक टू बैक मार्केट ने ना 9 दिन यहाँ पर 5200 के नीचे क्लोजिंग किया। तो कहीं ना वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस ही है भाई। लेवल 5200 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाईली एक्टिंग रेजिस्टेंस है जो कि डेली का लिक्विडिटी कह लो एंड वीकली का हाफ वीक कह लो, वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग कह लो एंड हाफ वीक भी कह लो। यहाँ पर अबो में 50-200 का हाफ वीक है जैसे पहले बताया था एंड डेली का रेजिस्टेंस भी है एंड फिर रिट्रेसमेंट भी लेवल है। तो भाई ये कहीं ना कहीं अच्छा रेजिस्टेंस है भाई। एंड अभी लिक्विडिटी एरिया तो डेली का ओपनिंग क्लोजिंग है, हाफ वीक एरिया जैसे आपको बताया एंड फिर रिट्रेसमेंट है। तो भाई बट ट्रेंड तो भाई बुलिश है बट येट अभी थोड़ा स्ट्रक्चर रिवर्सल का बनाया रहे रेजिस्टेंस के पास। तो देखो भाई यहाँ से हाई क्या बना मार्केट, अब ये लो था, ये यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई, यहाँ बट यहाँ पर क्या बना अभी 50-200 में, ये हाई था, ये लो एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ये हाई था, ये लो देन लो। तो भाई एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करा जा सकता है डेली टाइम फ्रेम में बट देखते हैं क्या होता है। एंड चलते हैं वीकली टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो भाई बहुत दिनों बाद एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ तो भाई थोड़ा मिस्टेक्स हो रहे हैं, हाल तो सेल है ना थोड़ा सा। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो भाई इम्पल्सनेस देखो भाई 4 आवर में क्या ही बड़े बड़े सेलिंग के वॉल्यूम आए भाई। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जोन में आपको डोमिनेट कौन दिख रहा है भाई, आपको लग रहा होगा कैंडल्स तो भाई बायर्स के भर भर के बने यहाँ पर और यहाँ पर भी अच्छे खासे बायर्स के कैंडल्स बने, तो यहाँ पर भी देखोगे बट भाई डोमिनेट कौन कर रहा है यहाँ पर इस जोन में सबसे ज़्यादा कौन है, सेलर्स ही बैठे भाई मेरे हिसाब से। तो भाई सेलिंग अच्छा खासा पावरफुल तो सेलिंग एरिया है अभी। एंड अगर आप देखोगे तो अभी 4 आवर में जो जिस हिसाब से भाई सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, जो ये सपोर्ट था भाई जिस हिसाब से इसका ब्रेकआउट हुआ है 5050 का, तो मुझे लगता है ना कहीं बट एक चीज़ है भाई सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ बट स्टिल वीकली का जो सपोर्ट है मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो मैंने पहले ही बताया था आपको वीकली का जो सपोर्ट है जो कि अनवांटेड कैंडल एंड कहीं ना कहीं एक लेवल है भाई डेली और वीकली का, तो उसको ब्रेक नहीं किया है बट स्टिल आई कैन फील दैट इट कैन ब्रेक एंड मार्केट शायद से कुछ ऐसा कर सकता है भाई, ब्रेक एंड रिटेस्ट करके फॉल आ सकता है मार्केट अगर अच्छा खासा वॉल्यूम आया तो ये भी हो सकता है। बट अभी देखो फिलहाल के लिए समझो मार्केट के पास क्या है भाई अभी 4 आवर में एक फिर रिट्रेसमेंट लेवल है भाई अभी, ये काइंड ऑफ डबल टॉप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एंड यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, हाफ वीक पड़ा है 4 आवर का एंड यहाँ पर देखो एक काइंड ऑफ ब्रेक एंड रिटेस्ट लेवल है मार्केट तो आपको पता होगा, जहाँ पर कंसोलिडेशन करता है उसका ब्रेकआउट देता है एंड फिर उसका रिटेस्ट करता है देन अगेन उसके फेवर में मूव देता है रिटेस्ट के फेवर में। तो भाई साहब रिटेस्ट के अपोजिट में मूव देता है। अगर आप लाइन चार्ट तक देखोगे तो लाइन चार्ट में आपको डबल टॉप दिख रहा है तो नेकलाइन टेस्ट एंड फॉल हो सकता है भाई, क्योंकि सपोर्ट में एक ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा तो शायद से ऐसा हो सकता है भाई, ये भी एकदम हो सकता है। तो एक 5080 लेवल डबल टॉप नेकलाइन एरिया के पास ही 80 लेवल दैट्स हिडन रेजिस्टेंस है सपोर्ट, तो वहाँ से एक फॉल आ सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है भाई कि मार्केट 80 लेवल में रिएक्ट होगा एंड अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो भाई मार्केट ईजिली तो 5100 तक जाएगा भाई, तो 700-800 पे बुल में जाएगा। फिर यहाँ से शायद से भाई शार्पली मैं कह रहा हूँ शार्पली जिस हिसाब से यहाँ पर बनाया ना भाई हाई लो यहाँ पर हाई लो, यहाँ पर भी सेम ये हाई EMA रेजिस्टेंस एंड 5112 या फिर 110 पे लो एंड फॉल। तो भाई शार्प थोड़े थोड़े पिन पॉइंट में ना भाई अच्छा खासा फॉल दे देगा लगता है गोल्ड, क्योंकि ना ट्रेंड अभी धीरे धीरे बेरिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है भाई। अभी ये ट्रेंड ना थोड़ा गोल्ड का इनडिसिसिव है क्योंकि यहाँ पर नीचे से फिप लगा रहा है भाई, तो 61 तो ब्रेक हुआ है, थोड़ा सेलिंग का फेवर तो बनना पड़ेगा अभी फिलहाल बट देखते हैं क्या होगा। एंड डेली में अपने क्रिश गुम्बर भाई का एक 0.29 का भी कॉन्सेप्ट लगाया तो वो भी एक जोन अलाइन हो रहा था भाई, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो 0.29 लेवल भी एक है भाई जो कि सपोर्ट एक्ट हो रहा है। बट देखा जाए तो जो कि 5016 के लेवल में बना है वो दिखाया मैंने, बट कहीं ना भाई अभी तो फिलहाल 0.29 को हटाकर बात करा जाए तो यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है, यहाँ पर भी एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है जो कि सपोर्ट है डेली का, बहुत ही शार्प वाला अनवांटेड कैंडल पड़ा है भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो अनवांटेड है भाई
तो वही कहीं ना कहीं वही एक शार्प ये हुआ है। और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 5006 5005, जो कि आप देख सकते हो, जो कि सपोर्ट भी है। तो 4 आवर में इतना कह सकता हूँ भाई ये हो सकता है। एंड अगर यहाँ से अच्छा खासा रिएक्ट, अगर यहीं पर कोई बाइंग स्ट्रक्चर दिखा जाए अच्छा खासा, मैं कह रहा हूँ अच्छा खासा, अगर बाइंग का स्ट्रक्चर लोअर हाई फिफ्टी परसेंट में अच्छा खासा बाइंग का स्ट्रक्चर दिखा जाए तो भाई उठा सकते हैं भाई। तो फिर अगर शायद ब्रेकआउट भी दे सकता है, अगर बाइंग अच्छा रहा तो फिर से 5150 या फिर 170 तक जा सकता है। क्यों मैं बाइंग एक्सपेक्ट कम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आप एम सी एक्स में आओ, गोल्ड एम सी एक्स में भाई यहाँ पर एक गैप फिल हुआ है, बट गैप टोटली फिल नहीं हुआ है, 50% ऑफ द गैप इज़ बीन फिल्ड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बचा हुआ है 50% जो गैप है वो नेक्स्ट आने वाले दिनों में, आने वाले थोड़ा टाइम में फिल हो जाएगा। थोड़ा एक रिट्रेसमेंट आकर यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल बनाए, जो भी है, जो यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल है, तो ये एक अनवांटेड कैंडल जो भी बनाए इसका बाद में यहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगा तो फिर से एक अच्छा खासा फॉल आएगा, 1,57,000 तक फर्स्ट फॉल है। एंड उसके बाद भाई नीचे और एक गैप पड़ा ही है भाई, 1,50,000 में साइकोलॉजिकल लेवल, बिगेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल, तो वो भी एक फॉल आ सकता है, बट नॉट नो एक्सपेक्टिंग, नो आ सकता है, बट इतना ही कह सकते हैं, मार्क माई वर्ड्स, बट लेट बी। एंड नाउ गोल्ड देखो भाई, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ गोल्ड फॉल होगा, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है MCX में फॉलो, जो कि ये भाई। एंड चलते सिल्वर में भाई, सिल्वर में देखो ना भाई, मैं क्यों कह रहा हूँ फॉल, अच्छे खासे कोरिलेशन बन रहे सिल्वर में ना भाई, अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक हुआ अभी रिसेंट में, 81 का सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड 80 के पास क्लोजिंग दिया, बट अभी साइकोलॉजिकल राउंड साइकोलॉजिकल नंबर देखो भाई, 78 79 एक साइकोलॉजिकल लेवल अच्छा खासा दिख रहा है। तो एंड जिस वॉल्यूम से भाई 4 आवर में जो फॉल आया ना भाई, ये जो छोटे मोटे बाइंग के कैंडल बनी, एंड जिस वॉल्यूम से छोटे मोटे बाइंग के कैंडल बन रहे हैं एंड छोटा मोटा मैनिपुलेशन करके गिर रहा है डबल बटन बनाकर, तो भाई मुझे लग रहा है ये जो बड़ा वाला फॉल आया सीधा, तो भाई ये वॉल्यूम तो सेलिंग के लिए अच्छा खासा लाया भाई। क्या पता फेक ब्रेकआउट हो, बट 7% का क्रैश लाया भाई सिल्वर में, सॉरी 6% का। तो भाई इट्स नॉट दैट कंडीशनल, तो नॉर्मल तो नहीं है भाई, तो कहीं ना कहीं सेलर्स का वॉल्यूम आ रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है भाई थोड़ा ब्रेकआउट होकर शायद से थोड़ा सा डाउन जाकर यहाँ पर कोई बाइंग का स्ट्रक्चर बनाकर बाई दे दे, बट थोड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन है भाई सिल्वर में, जो कि आप देख ही सकते हो। एंड अभी गोल्ड का तो मेरा इतना ही कोरिलेशन है भाई, इतना ही एनालिसिस है, जो कि मैंने पोस्ट में भी डाल दिया है। मैं क्यों यहाँ तक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4900 का, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड अच्छा खासा सेलिंग का पॉइंट भी है। फर्स्ट तो अगर हम देखा जाए तो अगर अबॉव से सेल मारोगे तो फर्स्ट एक प्रॉफिट तो 5000 ही होगा, क्योंकि ऑफकोर्स सपोर्ट एक्ट होगा अगेन। एंड उसके बाद अगर उसका ब्रेकआउट हो तो 4920 इज़ नॉट बैड जोन, तो ईजीली वहाँ तक आ सकता है, मार्केट ट्रैवल कर सकता है सेलिंग। एंड बाइंग भी 4180 तक जा सकता है अगर अच्छा खासा बाइंग स्ट्रक्चर मिला तो दिस वाज ऑल माय एक्सआई एनालिसिस गाइस। यही था भाई मेरा आज का एक्सआई का फोकास्ट। तो भाई स्टे ट्यून्ड, आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग एंड कीप वर्किंग हार्डर देन यस्टरडे, जस्ट दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग।